यह भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का अवसर था। इस खास दिन पर उत्सव की तैयारियां बहुत भव्य तरीके से की गई थी। मथुरा और वृंदावन के सभी लोग इस दिन को खास बनाने के लिए एकत्रित हुए थे। नृत्य, संगीत, भजन और विविध मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। हर कोई कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के लिए हर्षोल्लास से भरा हुआ था। पूरे वातावरण में खुशी का माहौल था और सभी लोग श्री कृष्ण की एक झलक पाने को उत्सुक थे। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इतने भव्य उत्सव के बावजूद श्री कृष्ण स्वयं अपने कक्ष में बैठे थे और उत्सव में भाग नहीं ले रहे थे। यह बात सभी के लिए हैरान करने वाली थी, क्योंकि श्री कृष्ण, जो हर तरह के उत्सव में भाग लेने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, आज अपने ही जन्मदिन पर उदास दिखाई दे रहे थे। सभी इस बात से चिंतित थे कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। रुक्मिणी देवी ने इस स्थिति को देखा और तत्काल श्री कृष्ण के पास गईं। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, नाथ, आपको क्या हो गया है? आप इस तरह उदास क्यों बैठे हैं? उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? श्री कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे सिरदर्द है। रुक्मिणी ने चिंता के साथ पूछा, क्या आपको सच में सिरदर्द है या आप कुछ और चाहते हैं? श्री कृष्ण के मन की गहराई को समझना आसान नहीं था। सभी लोग सोच रहे थे कि श्री कृष्ण सचमुच में सिरदर्द से पीड़ित हैं या फिर यह उनकी कोई लीला है। फिर श्री कृष्ण बोले, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे वास्तव में प्रेम करता है अपने पैरों की धूल मेरे सिर पर मले, तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। यह सुनते ही रुक्मिणी चौंक गईं। उन्होंने कहा, नाथ, यह कैसे संभव है? यह तो आपका अपमान होगा। हम वैद्यों को बुलाते हैं, वे कोई उपाय करेंगे। वैद्य बुलाए गए और उन्होंने श्री कृष्ण का उपचार करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने हर तरह की औषधियां दी, पर श्री कृष्ण का सिरदर्द नहीं गया। वे निरंतर सिरदर्द की शिकायत करते रहे। इस बीच सत्यभामा भी वहां आईं और श्री कृष्ण की स्थिति देखकर चिंतित हो गईं। उन्होंने भी श्री कृष्ण की पीड़ा का समाधान करने के लिए अपने तरीके से प्रयास किया, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उनसे भी वही बात कही कि उन्हें ठीक करने के लिए किसी को उनके सिर पर पैरों की धूल लगानी होगी, तो सत्यभामा ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन अपने पैरों की धूल आपके सिर पर नहीं लगा सकती। यह तो आपका अनादर होगा। नारद जी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने भी यह बात सुनी। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति का हवाला दिया, लेकिन यह कार्य करने से इनकार कर दिया। नारद ने सोचा, श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, उनकी माया अपरंपार है, कहीं इसमें कोई गूढ़ रहस्य न हो। अगर मैंने अपने पैरों की धूल उनके सिर पर रखी तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह बात धीरे धीरे चारों ओर फैल गई और सभी लोग चिंता में पड़ गए। सभी जानते थे कि कृष्ण को अत्यंत प्रेम करते हैं, परंतु उनके सिर पर अपनी पैरों की धूल लगाने का साहस कोई नहीं कर पा रहा था। लोग कृष्ण की पीड़ा देखकर दुखी थे, परंतु उनकी यह शर्त मानने को कोई तैयार नहीं था। यह खबर वृंदावन तक पहुंची, जहां गोपियों ने श्री कृष्ण की पीड़ा के बारे में सुना। जैसे ही राधा और गोपियों को यह मालूम हुआ, वे अत्यंत दुखी हो गईं। राधा ने सभी गोपियों को बुलाया और कहा, हमारे कान्हा पीड़ा में हैं और हमें उनका दुख हरने के लिए कुछ करना होगा। अगर कृष्ण का सिरदर्द दूर करने के लिए हमारे पैरों की धूल चाहिए, तो हमें इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। राधा ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे भूमि पर बिछा दिया। उन्होंने सभी गोपियों से कहा, अपने पैरों से इस पर चलो और अपने पवित्र प्रेम को उसमें मिला दो। यह हमारी भक्ति का प्रतीक बनेगा और हमारे कान्हा को राहत देगा। गोपियाँ राधा की आज्ञा का पालन करती हुई उस पल्लू पर नृत्य करने लगी। उनका प्रेम और भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्हें नरक में जाने का भय नहीं था। उनके लिए कृष्ण की पीड़ा को हरना ही सबसे बड़ा उद्देश्य था। सभी ने अपनी पैरों की धूल उस पल्लू में मिलाई और राधा ने उसे बड़े स्नेह से नारद जी को सौंपा। राधा ने कहा, देवर्षि, कृपया इस धूल भरे पल्लू को हमारे कान्हा के पास ले जाइए और उनके सिर पर बांध दीजिए। यदि इस प्रेम के कारण हमें नरक भी जाना पड़े
तो हमें इस बात का कोई खेद नहीं होगा। हमारे लिए सबसे बड़ा सुख यही है कि हमारे प्रियतम की पीड़ा दूर हो। नारद जी वह पल्लू लेकर वापस श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उन्होंने वह धूल भरा पल्लू श्री कृष्ण के सिर पर बांध दिया। जैसे ही पल्लू उनके सिर पर रखा गया, श्री कृष्ण का सिरदर्द तुरंत ठीक हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उठे और बोले, यह है सच्चा प्रेम। उन्होंने सबकी ओर देखते हुए कहा, जो प्रेम करने वाले हैं उनके मन में केवल अपने प्रिय के सुख की कामना होती है। उन्हें अपने लिए किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। यही गोपियों का अनन्य प्रेम है, जो उन्हें तीनों लोकों में पूजनीय बनाता है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।